कक्षा 6 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 8 पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। तो इसमें देखो बच्चों, मोहन ये एक विद्यार्थी का नाम है, दीनानाथ एक पड़ोसी है, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी। तो इस पाठ में बच्चों ये बताया गया है कि मोहन नाम का एक जो लड़का होता है वह पेट दर्द का बहाना बनाकर ये बोलता है घर में अपने माँ को, पिताजी को, सभी को भी मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी है। माँ वह भी घबरा जाती है। घर में जो देसी इलाज होता है, दवाइयाँ जैसे हींग होगी, अजवाइन होगी, वो सब चीज़ें माँ उसे देती है भी इसके पेट में दर्द है जो ठीक हो जाए, लेकिन उसका दर्द ठीक नहीं होता क्योंकि वह लड़का बहाने बना रहा होता है। डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर के भी समझ से बाहर होता है, बस बार बार ये एक ही रट लगाए रहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर ये सब होने के बाद अंत में जब मास्टर जी आते हैं तो मास्टर जी मोहन से पूछते हैं कि तुम्हारा स्कूल का काम पूरा है या नहीं। उसका स्कूल का काम पूरा नहीं होता और उस डर की वजह से वह बच्चा जो है बहाने बनाता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर उसकी चोरी पकड़ी जाती है। मास्टर जी कहते हैं कि तुम्हारा काम पूरा नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम 2 दिन में ये काम अपना पूरा कर लेना। और घर वाले उसे देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। ये इस पाठ के अंदर बताया गया है। अब अपने इसके प्रश्न करेंगे। देखो पहला प्रश्न, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। ये जो कुछ इसमें बताया है वो अपने को पूरा इसके अंदर बताना है कि वो वहाँ का दृश्य जो है वो कैसा है। तो देखो, बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है, इसके ऊपर सोफ़ा सेट रखा है, कोने में तिपाही पर फूलदान सजा है, दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है, कमरे के बीच में शीशे की मेज़ रखी है, मेज़ पर अखबार और पत्रिकाएं रखी है, दीवार पर 2 सुंदर पेंटिंग टंगी हुई है। ये सब वहाँ का दृश्य है। दूसरा प्रश्न देखो, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? क्यों घबरा रही थी? क्योंकि मोहन वो बार बार ऐसे ऐसे कह रहा था। माँ का घबराना स्वाभाविक था क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा पता नहीं यह कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। आगे देखो तीसरा प्रश्न, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। ये जो बच्चे होते हैं वो ऐसे कौन कौन से बहाने बनाते हैं स्कूल से बचने के लिए, काम पूरा ना हो और भी कोई बहुत से कारण होते हैं। तो बच्चे उसमें बहाना बनाएंगे पेट दर्द का, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना हो, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, शादी में जाना, बस छूट जाने का बहाना, माँ की बीमारी का बहाना आदि। ये सब बहाने बच्चे बनाते हैं। आगे देखो, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? अब इसका उत्तर देखो, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द हो गया तो कोई भी उसकी बात को नहीं मानेगा तथा उसका दर्द बढ़ता जाएगा, जो कि परेशानी का कारण बन सकता है। तब मोहन को पता चला होगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है।
उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब उसने झूठ का बहाना बनाया ऐसे ऐसे, कल को अगर उसको सच में दर्द हो जाए तो उसकी बात का कोई भी विश्वास नहीं करेगा। ये आप अपनी हिंदी की पाठ वाली कॉपी में करोगे।